हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 42 फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो कि 9 अक्टूबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शेड्यूल की गई है। बच्चों, इससे जो वर्कशीट है इसमें भी हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वो कंटिन्यू है, बट यहाँ पर क्या है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यानी अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपके लिए ये जो क्वेश्चंस की जो है वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए जो यहाँ पर गिवन है, तो आपको इनसे प्रैक्टिस करनी है। देखिए फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर होमोलोगस सीरीज में, वो किससे डिफर करता है? आप बताइए। CH2, CH3, CH4 और CH, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, CH2 से जो है वो डिफर करता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन जो है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं? तो आपको इथेन में कोवेलेंट बॉन्ड अगर काउंट करने हैं तो आप पहले इथेन का जो है फॉर्मूला बना लीजिए। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, इथेन है हमारे पास, इथेन में फॉर्मूला क्या है? C2H6। तो कार्बन के बीच में आबंध होगा, 3 हाइड्रोजन बच्चे इसके साथ लग गई हैं और इसके साथ भी कितनी हाइड्रोजन होंगी? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 और 3 6, तो आबंध ये हो गई और एक हो गया कार्बन के बीच में। ओके, तो ये टोटल जो है आबंध हो गए कितने? 7। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो CnH2n क्या है? ये आपके पास एल्कीन है, और मैंने आपको बताया था कि एल्कीन और एल्काइन का जो पहला सदस्य होता है वो N की वैल्यू 2 से शुरू होता है। ठीक है, यानी कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा या कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा, तो यानी 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए एल्कीन और एल्काइन के पहला सदस्य निकालने के लिए। इसलिए N की वैल्यू क्या रहेगी? 2। तो पहला सदस्य जो है इसमें आपसे वैसे सेकेंड मेंबर पूछा है, तो सेकेंड मेंबर क्या होगा फिर? ये तो हो गया फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर में N की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। ये कौन सा मेंबर हो गया? ये दूसरा मेंबर हो गया एल्कीन जो है फैमिली का। तो C3H6 जो है ये इसका उत्तर रहेगा D। ठीक है, एल्केन में जो होता है ना, एल्कीन में CnH2n+2, इसका जो पहला मेंबर होता है वो मीथेन है। वो क्या है? वो मीथेन है। तो इसमें N की वैल्यू 1 होती है, दूसरा मेंबर निकालने के लिए N की वैल्यू 2, तीसरा निकालने के लिए N की वैल्यू 3 होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश एंड डैश आर 2 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सभी बच्चे जानते हैं 2 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आप आंसर लिख दीजिए, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चे आप साथ साथ जो है इनके आंसर्स लिखते रहिए। द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं? सभी बच्चे जानते हैं, दीज आर हाइड्रोजन। ओके, लिख लीजिए हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है? कार्बन। दीज आर द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एंड वाई। तो विच एलिमेंट? कार्बन एलिमेंट। ओके, विच की जगह आप कार्बन लिख दीजिए, कार्बन एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द मैक्सिमम। उसके बाद क्या लिखना है आपने? वाई बताना है। तो ये भी काफ़ी इजी है, आपको पता है बेटा इसका टेट्रावेलेंट नेचर होता है जिसके कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो आप लिखेंगे in carbon has the tetravalent nature so that it can form covalent bond. It can form single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond with itself, and it show the property of catenation to the maximum. ठीक है, ये हम पहले भी आपको करा चुके हैं, वर्कशीट में आपका एज इट इज जो है आंसर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। तो जो है डायमंड जो सिंथेसाइज किया जाता है प्योर कार्बन से, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेरी लो प्रेशर टेम्परेचर। सो क्या होगा? वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ब्यूटेन इज अ डैश कंपाउंड। ठीक है, ब्यूटेन है
ब्यूटेन कैसा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ब्यूट की बात कर रहे हैं तो कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन एटम। एंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, तो देखिए एन है ना, एन है तो इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर सैचुरेटेड। कैसे होंगे, दे आर सैचुरेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस एंड एल्कीन्स। एल्काइंस का क्या होगा, CnH2n-2, एल्काइंस का होगा, और एल्कीन का होगा CnH2n। ठीक है, ये दोनों आप लिखेंगे, ये किसके लिए है, एल्काइंस के लिए है, और ये किसके लिए है, ये एल्कीन्स के लिए है। और एल्केन के लिए क्या होगा, CnH2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बेंजीन का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेंजीन का फॉर्मूला। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको हम इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाएंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड होता है। कार्बन की अगर संरचना बनाते हो तो जो है कार्बन, इसमें क्या होगा, 6 कार्बन होंगे, और सारे कार्बन जो है इस तरह से आपस में जुड़े हुए होंगे, और अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें द्विआबंध होता है। अब एक एक जो संयोजकता बच गई है उसको पूरा करने के लिए क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बेंजीन जो है उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बी पार्ट। फर्स्ट क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो जो भी एल्केन्स हैं, एल्कीन हैं, एल्काइंस हैं, वो सभी क्या हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। सो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, द कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, तो आप जो है फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मीथेन, इथेन का लिख देंगे C2H6। तो ये एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन जो है कैसे अटेन करता है, इसका कैसे लिखेंगे। ये आंसर रहेगा, कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सभी बच्चे जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन to complete its valency. So by the help of covalent bond, by the formation, due to the formation of covalent bond, it can attain the noble gas configuration. Next question. Question number 3. Why are covalent compounds generally poor conductor of electricity? So why the covalent compounds are poor conductor of electricity? Because they have no free electron, and so without the availability of free electron they cannot conduct electricity. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं बेटा कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और डिस्कस कर लेते हैं। वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सो। तो जो होमोलोगस सीरीज है उसका नाम होमोलोगस सीरीज क्यों दिया गया है। एंड राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर of a homologous series and state the part of these compounds that determine their physical properties और chemical properties। तो आपको 2 मेंबर के नाम लिखने हैं, ये बताना है कि कौन सा पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सा पार्ट जो कंपाउंड है उसका वो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। थर्ड का आंसर देखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because covalent compounds have no free electrons and so the electricity cannot conduct. Question number 4. A series of carbon compounds are called homologous. ठीक है, because in whole series one functional group, okay, केवल एक ही functional group जो हो क्या करता है, it replace hydrogen, so its name is homologous series. homo का means क्या होता है, same. ठीक है, तो इसमें functional group same होता है, so the name is homologous series. फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH, इथेनॉल का क्या होगा, C2H5OH। ठीक है, अब देखिए इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन डिटरमाइन करेगा, जो ये कार्बन की चेन है पूरी, ये जो है क्या डिटरमाइन करती है। ठीक है, कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज,
और जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो डिटरमाइन करेगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स, होमोलोगस कंपाउंड्स। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है होमोलोगस जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्या होगी, ईच सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय 14U एटॉमिक मास, एंड थर्ड वन इज ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो ये क्वेश्चन हो गया है व्हाई कार्बन, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट है, यूनिक क्यों है नेचर में, ड्यू टू इट्स कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंट नेचर। कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावेलेंट नेचर, इट इज यूनिक इन नेचर, इट इज वर्सेटाइल इन नेचर। तो ये बच्चे देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। Carbon is unique in nature due to its 2 properties, catenation and tetravalency. Due to catenation property, it can form covalent bond with itself and hydrogen and also other elements. Due to catenation property, it can link with itself and form a large number of compounds, and due to its tetravalent nature, it can form covalent bond with another elements like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। सो इट इज यूनिक इन नेचर। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, C3H6 है आपके पास गिवन, C4H8 और C5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। तो ये जो है सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। होमोलोगस सीरीज का नाम क्या है, इसमें एल्कीन हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला CnH2n, इससे बिलोंग करते हैं ये तीनों कंपाउंड्स। अरेंज द हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें लिखना है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें कार्बन चेन जो है वो छोटी है। तो इसमें क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, C3H6, उसके बाद होगा C4H8 और सबसे ज़्यादा किसका होगा, C5H10। ठीक है, ये सीरीज आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why melting point and boiling point of C5H10 are higher than C4H8। तो melting and boiling point क्यों इसका ज़्यादा है, because the molecular mass, आप यहाँ पे लिखेंगे because the molecular mass of pentene is higher than butene। okay, the molecular mass is higher of pentene than butene, so the melting point and boiling point is higher in case of pentene। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो आपको इनके नेम लिखने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया C5H10, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पेंटीन। ईन लगाएंगे क्योंकि इसमें एक जो है डबल बॉन्ड होगा। और ये क्या है, C4H8, ये है ब्यूटीन। क्या होगा, ये ब्यूटीन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। इसका एज इट इज आंसर आप पहले भी लिख चुके हो, वही 2 प्रॉपर्टी आपको बतानी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, कैटिनेशन, उसको एक्सप्लेन करना है बेटा, आप पहले भी लिख चुके हो इसका आंसर। एंड नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंट नेचर। ओके, टेट्रावेलेंट नेचर, ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण जो कार्बन है इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वहां से आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं आपने। फर्स्ट देखिए क्या है, डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड्स। सो कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट्स, नेम दोज एलिमेंट, उनके नाम बताने हैं। लाइक हम पहले भी कर चुके, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। ठीक है, तो आइए इनका आंसर देखते हैं बेटा। ये भी क्या है, व्हाट इज फुलरिंग, बी पार्ट है। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 एलिमेंट ऑफ कार्बन। तो ये दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफर है, तो ये हमें 4 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करने हैं। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड ये एक ए पार्ट है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इज दैट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स एंड कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा।
नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, व्हाट इज फुलरीन? फुलरीन इज अनदर फॉर्म ऑफ allotrope ऑफ कार्बन हैविंग C60 formula. It has shape like a football and the design is just like a geodesic dome, and geodesic dome which is designed by American architect Buckminster Fuller, so its name as fullerene. Now इसका second part है डिफरेंस बिटवीन डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ठीक है, तो आप बेटा इसको डिफरेंस में आप एक टेबल बना के ऐसे भी लिख सकते हो, डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेफाइट की एंड देन फुलरीन की। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, तो आप जैसे चाहो वैसे आप लिख सकते हो। देखिए फर्स्ट क्या है, डायमंड इज ए जॉइंट लैटिस हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड ग्रेफाइट हैविंग लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट के अंदर क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। ये आपने जो है स्ट्रक्चर किया था इसका ग्रेफाइट का, इस तरह से लेयर्स इसके अंदर जो है बनती हैं। और डायमंड में क्या है, डायमंड में इस तरह से जो है लैटिस बनता है। ठीक है, 4 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइट हैविंग लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन अ हेक्सागोनल शेप एंड फुलरीन क्या है, फुलरीन इज अ बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डिफरेंस आप लिखेंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बट फुलरीन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, डायमंड इज वेरी हार्ड इन नेचर, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड फुलरीन इज ऑल्सो नॉट मच हार्ड। तो डायमंड जो है इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा, डायमंड एंड फुलरीन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड और फुलरीन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 होगा ये, डायमंड इज यूज टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट। डायमंड जो है हम यूज करते हैं टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट। ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स एंड फुलरीन यूज टू डिलीवर मेडिसिनल ड्रग इनटू द बॉडी ड्यू टू इट्स होलो शेप। तो इसकी होलो शेप होती है जिससे बॉडी में जो ड्रग्स वगैरह जो डिलीवर करनी होती हैं उनके लिए इसका जो है मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S, F2, H2O, CH4, CO2। तो बेटा इसमें H2O, CH4 और CO2 ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आपको बिल्कुल लर्न भी होगा कि इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे H2S और F2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको जो है आते हैं, आपने पहले की जो वर्कशीट है उनमें ये किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं H2S और F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सो हम यहाँ पर पहले H2S का ड्रॉ करेंगे, H2S। ठीक है, अब देखिए H2S में सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वह क्या होगी, 286। तो लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल में 6। तो इसको कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2। यानी ये 2 जो है क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी जो है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे देखिए सल्फर जो है, सल्फर इसके पास अपने कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। एक के साथ ये जो है हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और हाइड्रोजन इस तरह अपने 2 पूरे कर लेगा और ये यहाँ से कर लेगा। और सल्फर के पास 6 तो बेटा अपने हैं, एक ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और ये क्या बन गया, HSH। तो ये जो है यहाँ से फॉर्म हो गया। तो ये आप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह आप वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लोरीन का देखेंगे हम, F2। फ्लोरीन का क्या है, F2। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 तो 9। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन हम लिख लेंगे ऐसे, और इसके पास 7 तो इसके अपने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले के दिखाएंगे तो 1 इसका एंड 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7 हो गया। तो 7 तो इसके अपने हैं, एक इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसी तरह 7 इसके अपने हैं, एक इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा, फ्लोरीन, F2 बन जाएगा। ठीक है, F2। तो ये था बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, फ्लोरीन का। आई होप बेटा आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। आप जितने इनको ड्रॉ करके देखोगे उतना ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा।
फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।